फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 तारीख है और अभी मैं किचन में आके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 7 या 7:15 बज चुके। व्लॉगिंग करने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब अजीब सा फील हो रहा है, ना ही मेरा खाने पीने का कुछ मन हो रहा है और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। खाना की सोचते ही ना अजीब सा जी मिचलाता है और सिर्फ ऐसा लगता है कि ठंडा ठंडा तरबूज खाऊं और आम खा लूँ या टमाटर या खीरा ककड़ी ऐसे। और खाती हूँ। आज मैंने खाया तो फिर तबीयत सी खराब होने लगी, या तो पेट में गर्मी सी हो गई, जलन होने लगती है खाना खाने से। तो बस अभी किचन में आगे होबी का खाना बनेगा प्लस कल का खाना बनेगा। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप लोग में बासुड़ा नहीं मानते क्या? मानते हैं, हम लोग उसे ठंडा कहते हैं और हमारे यहाँ पे शीतला अष्टमी पूजती है। कुछ लोगों ने जयपुर में मैंने देखा कि शनि और रवि जो है कड़ा वार मान के और कल ही जो है वो बासुड़ा हो गया था। लेकिन कुछ लोग जो है हमारी कास्ट में अष्टमी को करें, क्योंकि ऐसा इसमें एक पंडित जी हैं, उन्होंने हमारी कास्ट की, उन्होंने क्लियर किया था कि कोई वार वगैरह का इसमें आड़े नहीं आता है। इवन 1-2 नक्षत्र वगैरह भी ऐसा कुछ भी आड़े नहीं आते हैं। तो जो लोग सप्तमी पूजते हैं वो सप्तमी पूजें और जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पूजें। तो हम लोगों में पूजा जाता है अष्टमी को, सप्तमी को ठंडा बनता है खाना और अष्टमी को पूजा जाता है और खाया जाता है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, मैं वैसा ही कर रही हूँ। आधे लोगों ने कर चुके हैं, आधे लोग, और अब कुछ लोग जो है कल कर रहे हैं। तो मैं भी कल ही कर रही हूँ। तो बासुड़ा माना जाता है, राजस्थानी है तो राजस्थान में तो होता ही है, तो फिर कर रहे हैं कल। तो आज मैं बनाऊंगी दही बड़े बनाऊंगी, लेकिन ना कुछ चीज़ों से मुझे वो हो गई है, पता नहीं क्यों मुझे सोच के ही वो लग रहा है। तो मुझे सांगरी कैर सांगरी की सब्ज़ी बनती है इसमें, तो वो मैं नहीं बनाने वाली। पता नहीं इस बार मुझे क्या हुआ है कि कैर सांगरी के नाम से मुझे उल्टी सी आ रही है। तो मैंने क्या किया, कैरी की लौंजी बनाऊंगी और चने बनाऊंगी काले। और चाहे तो हम ऐसी सब्जियां, इसमें मेन क्या होता है कि ऐसी सब्जियां बनाते हैं जो खराब ना हो। तो ग्वार पाठा वगैरह भी बन सकता है, लेकिन बिल्कुल कम बनाऊंगी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, अजीब सा हो रहा है। तो इसीलिए अभी उठी हूँ करने के लिए काम। तो अभी दही बड़े के लिए दाल मैंने भिगो रखी थी वो, और चने मैंने भिगो रखे थे वो, कुकर में डाल के उनको बॉईल करना है। दाल को पीसना है, दही बड़े बनाने, प्लस आज का खाना क्या बनता है वो देखते हैं। और कैरी की लौंजी बनानी है, पूड़ी बना दूंगी थोड़ी बहुत 2 तरीके की। बस मैं इतना ही बनाऊंगी क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं, इलू है नहीं। तो मीठी चटनी और बनानी थी। आज दोपहर को भी मैं गई थी, ग्रॉसरी लाने भी गई थी, तो बहुत कम लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सी चीज़ें रखी थी और ईलू है नहीं, तो ईलू के सामान में नहीं लाई। मैंने कहा वो आएगी तब वो ही खुश होएगी लेके आने में, रिलायंस फ्रेश से या बिग बाजार से या जहाँ कहीं से भी लाएंगे। तो वो आएगी तभी हम उसकी वाली चीज़ें लेके आएंगे, जैसे कि मैगी हुआ, जैसे कि चीज़ हुआ, बटर हुआ, ये सब चीज़ें उसके आने पे आएंगी। कोल्ड ड्रिंक हुई या जो भी वो कुछ लेना चाहेगी, चोकोज हुए, तो ये सब। तो अभी मैं बिल्कुल कम लाई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं काम। तो सबसे पहले मैं उबाल लेती हूँ चने, कुकर में डाल देती हूँ, इसका पानी रख लेते हैं और ये उबाल के और फिर बस बना लेंगे फटाफट। इसमें रखूँगी तो भाई, तबीयत तो ख़राब थी लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो बस ये चने डाल दिए, इसमें नमक डालूंगी और उबलने के लिए रख दूंगी, गैस पे चढ़ा दूंगी कुकर। तो ये मैंने दाल भिगो रखी थी, तो इसको भी पीस लेती हूँ। तो बस मैंने उड़द की दाल भिगो रखी थी। कुछ लोग मूंग दाल और उड़द दाल दोनों को मिला के बनाते हैं, मैं ओनली उड़द दाल के बना रही हूँ। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, ना हरी मिर्च, ना अदरक, ना जीरा, ना ये ना वो, क्योंकि मुझे पसंद है ओनली बिल्कुल सॉफ्ट से, और उसमें कुछ मिठास होनी चाहिए। तो जब मैं इसको बनाऊंगी ना, बड़ों को दही बड़े को, तब उसमें किशमिश और काजू ज़रूर से डालती हूँ ताकि, और वो बहुत सॉफ्ट से बनते हैं। और किशमिश काजू डालने से वो मिठास जो आती है ना, वो मुझे चाहिए होती है। वो अदरक, हरी मिर्च और धनिया, ये जीरा वगैरह और डालने से वो बात नहीं रहती। इस वजह से मैं सिर्फ सिंपल दाल पीसती हूँ और जब बड़े बनाती हूँ तब मैं काजू और किशमिश डाल देती हूँ।
आटा लगा लेती हूँ और अभी के लिए सोच रही हूँ सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी। हल्के से वो टिड़िए वाले चावल होते हैं वो ही सही लगते हैं मुझे, वो और चावल बना लूँगी। मेरा खाना बनाने का भी मन नहीं हो रहा है, खाना बनाने से भी मुझे उल्टी का पेन हो रहा है, इतना पेट में ऐसा हो गया, शायद गर्मी हो गई, पता नहीं क्या हो गया। बस अभी आटा लगाती हूँ, फिर चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है, दाल बना लूँगी। बस अभी ये हो जाएगा और कल के लिए ये सब हो जाएगा। और एक तरीके की पूड़ी बना रही हूँ, बेसन वाली नहीं बना रही, बेसन वाली से यक फील हो रहा है मुझे और पेट में ऐसा लग रहा है मरोड़े भी चल रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है। तो बस मुझे बनानी थी कैरी की लौंजी। तो ये कैरी को पहले छील लूँगी। पहले ना मम्मी बनाती थी, छिलके भी नहीं छीलती थी और तब वो भी बहुत अच्छी लगती है, बिना छिलके छीले बस कट कर लो और फिर लौंजी बना लो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये यहाँ पे तो मैं छिलके छील रही हूँ और बस छील लिए थे। तो बिल्कुल सिंपल सी बनती है। ये तेल डालो, उसमें सौंफ का तड़का लगता है इसमें और हींग लगती है और फिर हल्दी डालो और फिर कैरी डाल दो फटाफट से। जो मैंने कट की थी ना, कैसे भी टुकड़े कर दो, मैंने रफली कैसे भी चॉप कर लिया था इसको। और गुठली भी मैं डालती हूँ, गुठली जब चूसते है ना रस्से के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो नमक, धनिया, मिर्ची ये सब डाल दिया है और बस फिर इसको मिक्स करके इसमें पानी डाल देंगे। और जब ये थोड़ी सी कैरी जो है ना गल जाएगी ना, तब है ना इसमें चीनी डालेंगे। मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने और डाल दी, क्योंकि ये तो चलती रहती है ना, ये ख़राब नहीं होती, तो 2-3 दिन 4 दिन चलती रहती है। तो ये मैंने पानी डाला, इसको पकने देंगे और उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं चने की सब्जी जो है ना, काले चने, उसको छोंक दूंगी। मसाले का घोल बना लिया था और बस फटाफट इसको छोंका तो ये हो जाएगा। और फिर बस कैरी पकेगी तब उसमें चीनी डाल दूंगी तो लौंजी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे दाल चढ़ा रही थी अरहर की, ये धुली हुई है इसलिए डायरेक्ट इसमें मैंने डाल दी है। पानी वानी तड़का लगा चुकी थी मैं, टमाटर का तड़का लगा चुकी थी, उसके बाद मैंने ये दाल डाली है और फिर पानी डाल के बस कुकर जो है फटाफट बंद करके डायरेक्ट हो जाएगी। तो ऊपर से तड़का नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसे मैं फटाफट करना पड़ता है, तब मैं ऐसे ही वाला काम करती हूँ। तो ये देखिए लौंजी पक चुकी थी तो इसमें डाल दूंगी मैं चीनी। तो बस जैसे ही चीनी गलेगी तो बस लौंजी भी तैयार हो जाएगी और ये 4 दिन चल जाएगी हमारे। थोड़ी खाने के साथ एक सब्जी बनाई और बस ये लौंजी ले लो तो बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में। तो ठंडी ठंडी लौंजी। यहाँ पे ये दाल पीसी हुई थी मैंने, तो इसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डालूंगी। इससे क्या है कि दाल को मथने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। मीठा सोडा जो होता है खाने वाला, उसको मिक्स करूँगी और फटाफट जो है डाल के ये दही बड़े बना लूँगी। बेकिंग सोडा डालने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, तो मैं फटाफट जब मुझे फेंटनी नहीं होती ना तब मैं डाल देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आज बड़े वाले बना रही हूँ, जम्बो दही बड़ा तो इसलिए से मैंने कटोरी में एक गीला कपड़ा लपेटा है, उसमें ये दाल को रखा है। इसमें मैं खूब सारे किशमिश और काजू जो है वो डालूंगी और इसके ऊपर फिर दाल डाल के और इसको पैक करके इसको तल लेंगे। ये देखिए ये मैंने डाल दी है किशमिश काजू, जितना आप डालना चाहे। आप अंदर स्टफिंग दूसरी तरीके की भी कर सकते हैं, लेकिन वो ख़राब हो सकती है, आलू वगैरह की करें ना तो ये किशमिश काजू डालते हैं तो ये ख़राब नहीं होती ये स्टफिंग। तो ऐसे तरीके से मैंने ये वाले इसमें तेल में डालकर ये बना ली थी। ये देखिए ऐसे मैंने 4 बनाए थे, बाकी छोटे छोटे बना लूँगी। तो ये देखिए तैयार है हमारे ये। तो बिल्कुल मध्यम आंच में मैंने इसको तल लिया था और फिर मैं बना लूँगी छोटे छोटे जो होते हैं ना, छोटे वाले शेप के, उसमें भी ढेर सारा मैं किशमिश और काजू डाल देती हूँ तो बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए फटाफट बस इसको डाल दूँगी। ये आए नहीं थे, ये आते हैं 8:30 9 आते हैं, 9 बज जाते हैं कई बार क्या 9 हाँ बज ही जाती हैं। तो फिर मुझे 1-2 काम और था। दोपहर को मैं 1-2 चीज़ें लाई थी, जिसमें से एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई थी, तो वो बदलाने का काम था। तो मैंने कहा तुम अकेले जाके बदला लो। ये आए तो थे बीच में फिर, लेकिन मैंने इनको अकेले भेज दिया था। यहाँ पे पूड़ियाँ तल लूँगी अगले दिन के लिए। अभी के लिए तो दाल चावल थे। और ये मैं अनुपमा देख के कर रही हूँ, 10 बजे 10:30 बजे की बात है ये। मैंने बुलाया तो इनको था कि चलो पूड़ियाँ तलवा दो, लेकिन इन्होंने तलवाई नहीं। ये करने लगे कुछ फिर कहीं और चले गए। तो फिर मैंने ही तल ली। बस दूध गर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर दही जमाना था उसका। तो मैंने ज़्यादा पूड़ियाँ नहीं तली थी, मैंने 10 तो ऐसे तल ली थी और 4 एक पूजा वगैरह के लिए तल ली थी। और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी मैंने ये भी बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती ये सारा काम मैंने किया था। तो बस थोड़ी सी पूड़ियाँ की थी क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी और खाने वाला भी कौन था, अगले दिन कहीं जाना भी था, तो इस वजह से मैंने कम ही की। और नेक्स्ट डे हमने सोचा था संडे है तो फिर हम घूमने करने भी जाएंगे। तो ये बस दही जमा रही हूँ यहाँ पे, दही जमा के और बस सो गई थी। फिर नेक्स्ट डे शाम से ही मैंने शूट किया था।
अभी बज चुके हैं 5 या 5:15 हो गए होंगे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल पड़े हैं घूमने के लिए। ऐसे ही यार मन नहीं लगता, इलू नहीं है ना घर पर। संडे को फ्री रहते तो हमेशा ही जाते हैं, इलू भी होती है तब भी जाते हैं। कल व्लॉग अधूरा ही रह गया था, कल जितना बनाया उतना ही बनाया, जितना हो पाया ना। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर घर में भी मन नहीं लग रहा था। तो वैसे खाना वाना सब रखा हुआ है, लेकिन सोच रहे बाहर ही कुछ खा लेंगे। आज सुबह से चाय नहीं पी तो सरदर्द भी और बैक में बहुत तेज पेन हो रहा है मेरी, पता नहीं क्यों। तो जब से होली के बाद मैं आई हूँ ना, तब से ही पता है तबीयत खराब। आज घर में झाड़ू पोछा तक नहीं लगा है, पता है झाड़ू पोछा नहीं लगा मेरे घर में। मैं कभी नहीं छोड़ती, लेकिन आज नहीं हुआ मुझसे। मैं सोती रही, फिर ये स्कूल ऑफिस का काम करते रहे और आज जाना भी था हमें। आपने देखा होगा इनके चाचा जी हैं, तो उनके लड़के हैं छोटे वाले, उनका बर्थडे था तो वहाँ जाना था। तो जो एक वो लड़की आई थी ना पावनी, इलू की बहन, मैंने बताया था कि मिली है ना, तो वहाँ पे जाना था। तो वहाँ जाके आए, फिर इनका ऑफिस का काम हो गया, तो फिर वहाँ से आए, फिर ये सोए और फिर बस अभी निकल लिए। तो अभी गार्बेज बैग लेने थे तो वो, और ये थोड़ा कूलर भी हमको देखना है दूसरे कमरे के लिए। तो ये दिख रहा है आपको, ये देखने लगे, वो दिख रहे हमें, तो देखते हैं। एक और रूम है ना उसके लिए, तो और एक छोटा सा मैं सोच रही हूँ, इलू नहीं रहती है उस रूम में, ना ही बैठती है ना कुछ, तो लेकिन फिर भी तो देखते हैं यार। ऐसे ही तफरीह मारने इधर उधर घूमने निकल गए हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं आगे। इलू को भी अभी कॉल करती रहती हूँ, वीडियो कॉल, वो वहाँ पे बहुत मज़े में है यार। मैं फालतू है ना, मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन वो तो बहुत मज़े में है। और जहाँ बच्चा खुश हो तो फिर अपन को भी खुश ही रहना चाहिए। बहुत खुश है वो, उसको वहाँ रह के बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है मम्मी मैं यहीं रह जाऊँ, पढ़ाई लिखाई भी मेरी यहीं पे ही करवा दो, वहीं पे रमी हुई है वो बस। अब तो उसकी मौसी भी वहाँ पे चली गई है, शिप्रा भी गई है उधर अर्थक से मिलने, तो वो और रौनक हो रही होगी। वैसे ही मामू मम्मी के 10 बजे तक तो, और वो एमी आ गई, नया मेंबर है, तो फिर उससे वो दोनों चिपके रहते हैं। तकील चलो देखते हैं कहाँ जाते हैं, हम खुद ही डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। काश फ्रूट वगैरह भी लेने थे तो वो लेंगे। चलो जाके आते हैं, घूम के आते हैं। अभी चाय पीने के लिए रुक गए। इस साइड आए थे, चाय सुट्टा करके है, चाय सुट्टा बार, तो चाय का ही है सब कुछ। तो चाय के देखने गए क्या क्या कैसे कैसे क्या वैरायटी है, देखते, क्योंकि सुबह से नहीं पी थी तो इसलिए। छोटे छोटे कुल्हड़ सुगंध तो अच्छी आ रही है। एक बार इसको ठंडी होने देते फिर पियेंगे। ये देखिए यहाँ पे ना 34 तरीके के समोसे थे, उसमें से इन्होंने कहा चलो ट्राई करते थे। छोले वाला था, पंजाबी पिंडी छोले वाला था, तो वो ट्राई किया था, अच्छा था। लहसुन वाला था, अदरक लहसुन खूब बोल रही थी और काफ़ी अच्छा था। तो बस ये खाया। फिर GT गौरव टावर, हमने सोचा काफ़ी दिन हो गए वहाँ चले जाते तफरीह मारने, तो गौरव टावर हम लोग चले गए थे। काफ़ी भीड़ थी यार, और आज के बाद शायद शुक्रवार से कर्फ्यू लग जाएगा शायद, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं ना कोरोना के। तो फिर बस आज कोई नई गाइडलाइंस आनी थी, तो फिर इन्होंने कहा चलो तफरीह मार के आ जाते हैं फिर, तो क्योंकि हमें टाइम होता है संडे की शाम को ही बस टाइम होता है, उसके बाद हमें टाइम होता नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा चलो चलते, लेकिन देखा तो बहुत, वैसे भी सैटरडे संडे GT में बहुत भीड़ रहती है गौरव टावर में। फर्स्ट वाले पार्ट में भी घूम लिए थे, सेकेंड GT का जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे भी घूम लिए थे, बस ऐसे ही। आज हम आए हुए हैं गौरव टावर। तो आज हम तफरीह करने आए हुए हैं, तफरीह कर रहे हैं बिना बच्चे, बिना इलू के हम तफरीह मार रहे हैं यहाँ पे। और आए हुए हैं हम यहाँ पे गौरव टावर है मालवीय नगर में, विंडो शॉपिंग करना। और बस आज संडे का टाइम है, फ्री है, टाइम पास कर रहे हैं आज। भीड़ खूब है, खूब भीड़ है, भीड़ बहुत है, संडे है।
घूमते घूमते स्वीट कॉर्न दिख गए तो वो लेने लगे। ये देखना भैया ने लगा नहीं रखा था मास्क, वे कैमरा देखते ही डर गए, उन्होंने मास्क लगा लिया था। तो स्वीट कॉर्न लिया, खाया। वैसे तो इल्लू ने बोला था कि मम्मी मैं नहीं हूँ ना, तो आप घूमने जाओ भी ना तो कोई ऐसी अच्छी जगह पे मत जाना, नॉर्मल सी जगह पे चले जाना, आप मोमोज़ खा लेना और कुलचे वुलचे खा लेना, ज़्यादा अच्छी जगह पे मत जाना। लेकिन फिर भी हम इधर उधर घूम लिए और फिर लास्ट में हम सोचा चलो देखते हैं नया कुछ ट्राई करेंगे, और इल्लू आएगी तो फिर उसको ले मन नहीं जाएंगे। लग रहा फिर भी। तो बस यहाँ पे घूमे, फिर खाना बाहर खा लिया था। देख हमने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करेंगे, तो राजा पार्क साइड ही चले गए थे। यहाँ के साइड भी खा सकते थे, कई होते हैं रेस्टोरेंट, तो यहाँ साइड भी काफ़ी हैं, लेकिन फिर हमारा मूड वहीं का बन जाता है तो हम वहीं चले जाते हैं। यहाँ पे देखो शॉपिंग करने को तो बहुत कुछ है। जीटी में बहुत टाइम बाद आई हूँ, क्योंकि मैं जीटी से परेशान हो गई थी इस शादी के बाद। 13 सालों में मैं इतना जीटी घूमी हूँ, इतना घूमे हम लोग इल्लू को लेके, और जयपुर का चप्पा चप्पा वैसे तो घूम लिए हम। तो फ्रेंड्स हम आ गए खाना खाने के लिए। ये है NH14 जयपुर का अपना पंजाबी ढाबा, वहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर भी खा सकते हैं और बाहर बिल्कुल पंजाब सा माहौल है, खाटें लगी हुई है, अभी दिखाऊंगी बैक कैमरा से। और अंदर भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर इसी था, बट इन्होंने कहा बाहर ही अपन तो पंजाबी माहौल पे ही खाते हैं, तो पंजाबी थाली लेंगे मेरे हिसाब से। और बस ऑर्डर करते हैं फिर बताते हैं। अच्छा ये ड्रॉप तो बनी हुई है ना? ट्रक बना हुआ है यहाँ। ये सिटिंग है, पालती पालती मार के। अंदर भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ऑर्डर की थी पंजाबी थाली, और ये जो है ना ये ढाबा NH14 इसकी स्पेशल थाली थी। उसमें ये देखिए ये सबका छाछ थी, और पाइनएप्पल रायता था, सैलेड था, ये बिरयानी थी, गुलाब जामुन था, और पापड़ था, और दाल मखनी, पनीर लबाबदार, और एक सब्ज दीवानी ऐसा कुछ था, और रोटियां काफ़ी थी इसमें। तो हमारा वैसे ही पेट भरा था, हमने समोसा भी खा लिया था, हमने स्वीट कॉर्न भी खा लिया था, तो ये पनीर लबाबदार था, और रोटियां काफ़ी थी यार। रोटियां इसमें मिस्सी रोटी थी, लच्छा पराठा था, और नान थी, तो ऐसे करके काफ़ी है ना हो गया था। तो हमारा पेट वैसे ही भरा हुआ था। वैसे तो इल्लू ने बोला था कि आप कुलचे खा लेना और मोमोज़ खा लेना, ये खा लेना वो खा लेना, लेकिन हमने इल्लू को धोखा दे दिया और हम इस रेस्टोरेंट में आ गए, और हमने ये वाली थाली ऑर्डर कर दी थी। ये कुलचे वाले के पास ही है, राजा पार्क में ही है ये वाला। तो हमने कहा चलो नया ट्राई करते हैं, अच्छा लगा तो इल्लू आएगी तब वो ले आएंगे। तो ये देखिए सारा लपेट लिया था, उसके बाद घर चले गए थे। आइसक्रीम खाने का भी पेट में जगह नहीं थी, ये बोल रहे थे खाओगी क्या, मैंने कहा नहीं। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग।